कि 600 साढ़े 600 साल पहले कश्मीर में मुसलमान का मां नहीं था और 1200 साल पहले भारत में कोई मुसलमान नहीं था। चाहे जगन्नाथपुरी का मंदिर हो, वहां पे गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, ये आप समझ जाइए। आपको इस देश में रहने दिया जा रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि आप हमारे धर्म के कार्य में, हमारे मंदिरों में जाकर के अपवित्रता फैला। बदतमीजी करोगे तो भुगतोगे तुम, याद रखो। हम रहने दे रहे हैं, तुम्हारे बाप का है, मेरे बाप का मुल्क नहीं है। तुम हमको रहने वाले, अंग्रेजों के तलवे काटने वाले, तुम हमको क्या बोलोगे? मुंबई में हल्ला मचाने के लिए लठ मार के और पिछवाड़े पे लात मार के भगा दिया गया। तुम्हारे पिछवाड़े पर लात जिस दिन पड़ेगी पता चलेगा। अंग्रेजों के तलवे काटने वाले अंग्रेज। अरे तुम भी मिला, कितने आए और कितने अंग्रेजों का पिछवाड़ा चाटने वाले, तलवे चाटने वाले तुम लात मारोगे, तुम्हारे बाप की भी हैसियत नहीं है। जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी का डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं और आज की वीडियो में आप लोग देखेंगे कि दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है और इस बार अखाड़ा परिषद साधु संतों ने मिलकर जो है ये नियम बनाया है कि वहाँ पे कोई गैर हिंदू मतलब कि कोई मुसलमान, इन लोगों की कोई एंट्री नहीं की जाएगी। इसको लेके आज की डिबेट में मौलाना जो है एक नजीमुद्दीन करके मौलाना है, वो बहुत ज़्यादा भड़कता हुआ नज़र आ रहा है। बोल रहा है कि भारत में जो है आप लोग जो है डिवाइड करना चाह रहे हो और मुस्लिमों को भी प्रवेश करने की मतलब अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि मुसलमान भी वहाँ पे रोज़गार करे। तो इसको लेके आज की डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता के बीच में और मौलाना के बीच में गर्मा गर्म बहस हो जाती है। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए डिबेट को शुरू कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा दोस्तों। चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। मक्का और मदीना में भी गैर इस्लामिक व्यक्ति नहीं जाता है ना। तिरुपति देवस्थान जिसकी चर्चा हमारे मित्र कर रहे थे मुन्ना खान साहब, वहां भी कोई गैर सनातनी नहीं जाएगा और अगर गैर सनातनी जाएगा तो उसको एक शपथ पत्र साइन करना होता है मौलाना साहब कि हमारी आस्था बालाजी महाराज में है, सनातन में है। दस्तखत करने होंगे। क्या सोनिया गांधी ने किया है साइन, इंदिरा गांधी ने किया है, जगन रेड्डी ने नहीं किया था, तो वो दर्शन नहीं कर पाए थे मुख्यमंत्री रहते हुए भी। मौलाना साहब, इसमें समस्या क्या है? मक्का में मदीना में इस ढंग का प्रतिबंध है ना। ठीक है, तो कुंभ में नहीं हो सकता। देखिए, देश सबका है, मक्का मदीना की बात मत करिए। हिंदुस्तान में रहने वाले 140 करोड़ लोगों का है। अभी मदीना में गई थी ना स्मृति ईरानी, तो गई थी ना अभी हाल ही में, तो मदीना जाकर के आई। देखिए, उमर अब्दुल्ला की वाइफ भी तिरुपति मंदिर में गई थी, तो एक प्रमाण पत्र उन्होंने दिया था। अहमद पटेल ने भी गुजरात के एक मंदिर में गए थे, उन्होंने भी दिया था। मैं कहता हूँ कि मंदिर में जाना ना जाना ये आपका अधिकार है, किसको बुला रहे हैं। मस्जिद में आना नहीं देना हमारा अधिकार नहीं है। हम तो कहते हैं कि मस्जिद सबके लिए, अल्लाह का घर है, कोई भी आ सकता है। एक बात। दूसरी बात, मुझे आपत्ति इस पर नहीं है कि आपत्ति इस बात पर है कि आप सरकारी मुलाजिमीन सिर्फ हिंदू जाएंगे। मेरा आपत्ति उस पर है, कैसे हिंदू जाएंगे? क्या हिंदू राष्ट्र है क्या? ये तो सबका है, 140 करोड़ लोगों का राष्ट्र है। क्या संविधान में ऐसा कोई है क्या? ये चीख करके चिल्ला करके बोल रहे थे कि हम आने नहीं देंगे। तो रामनवमी का जब जुलूस निकल रहा था तो कुछ मुसलमानों ने कहा कि हमारे एरिया से नहीं आना चाहिए, तो जब भी मीडिया ने कहा कि तुम्हारा एरिया है क्या, ये मेरा एरिया है क्या? भारत की एक एक इंच, भारत की भूमि सारे भारतीयों की है, तो आप कैसे कह देंगे कि इस एरिया में मत आइए, उस एरिया में नहीं आइए? अरे मक्का मदीना छोड़िए, वो इस्लामिक कंट्री है। दुबई के अंदर तो एक टेम्पल भी बना दिया गया, लोग दुबई के अंदर नहीं जा रहे हैं क्या? वो भी तो इस्लामिक कंट्री। देश में ऐसे तमाम मंदिर है जो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं प्रतिबंध लगाया है, उस मंदिर के ट्रस्ट ने प्रतिबंध लगाया है। चाहे वो सोमनाथ का मंदिर हो, चाहे कांचीपुरम का कामाक्षी मंदिर हो, चाहे जगन्नाथपुरी का मंदिर हो, वहां पे गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, ये आप समझ जाइए। आपको इस देश में रहने दिया जा रहा है, इसका यह मतलब नहीं कि आप हमारे धर्म के कार्य में, हमारे मंदिरों में जाकर के अपवित्रता फैलाए। ये अधिकार किसने दे दिया आपको? आप बताइए, ये अधिकार दिया है क्या? अभी एक खतरनाक बात बोल रहे हैं, क्या हम आपको रहने दे रहे हैं? ये किसका मुल्क है? अब मैं कहूं कि आपके बाप दादा का मुल्क है, मेरे बाप दादा का मुल्क नहीं। इस तरह की बदतमीजी करोगे तो हैदराबादी हम यूपी के नहीं उखाड़ फेंकेंगे। बदतमीजी मत करो, बदतमीजी करोगे तो भुगतोगे तुम, याद रखो। हम रहने दे रहे हैं, तुम्हारे बाप का है, मेरे बाप का मुल्क नहीं है, तुम हमको रहने दो। अरे तुम हमको, अरे छोड़ो, अरे छोड़ो, उखाड़ फेंकेंगे, उखाड़ फेंकेंगे। हैदराबादी है हम, लट नहीं,
करके। अरे देश कोई में नहीं जो भगाएगा। चाहोगे वो नहीं होगा। हाँ, देश अरे में तुम भी जो चाहोगे वो चाहोगे नहीं होगा, ये तुम भी देश जो में चाहोगे रहना नहीं है होगा। तो हिंदुओं का सम्मान करना पड़ेगा। अरे देश छोड़ो, में रहना है तो तुम्हारा हिंदुओं देश का नहीं सम्मान है। करना पड़ेगा। अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले, हैदराबाद से अंग्रेजों के यहाँ पे बैठे तलवे हो ना, चाटने वाले, उधर से तुम आए हमको थे क्या यहाँ पे बोलोगे? मुंबई में हल्ला हाँ। मचाने के लिए लठ मार के और पिछवाड़े पे लात मार के भगा दिया गया। तुम्हारे पिछवाड़े पर लात जिस दिन पड़ेगी पता चलेगा। अंग्रेजों के तलवे आपके चाटने हिम्मत है वाले तो बता दो। अंग्रेज, अरे तुम्हारे तुम भी जैसे मिलो। कितने आए मौलाना हाँ, और क्या बात कितने कर रहे हो? मौलाना गए? तुम्हारे अरे जैसे तुम्हारा तो- मौलाना कितने आए और कितने गए? भाग गए तुम्हारा- मुगलों की अरे- औलाद चले गए यहाँ से। अरे- अगर अरे तुमको सुनो। देश में रहना है मौलाना, देश में रहना है तो हिंदुओं का सम्मान करना पड़ेगा, हिंदुओं अरे के सुनो, भावनाओं का ध्यान रखना पड़ेगा। अरे सुनो, पूजा पाठ इस में दे- अपवित्रता अरे नहीं सुनो, फैलानी होगी। अरे पटरियों सुनो। पे गैस सिलेंडर नहीं रखना होगा मौलाना, अरे नहीं तो सुनो, लात तुम मार के रख रहे हैं। भगाने में यहाँ पुलिस को देर नहीं लगती है। अरे अगर कोई सुनो, गलत सुनो, काम सुनो। करोगे, अगर सुनो। यहाँ पे हिंसा फैलाने की कोशिश करोगे तो अरे पिछवाड़े तुम पे क्या- लात तुम जरूर पड़ेगी। ये ध्यान सुनो, रखना, सुनो। ये भूलना मत। सुनो, अंग्रेजों का पिछवाड़ा चाटने वाले, तलवे चाटने वाले तुम लात मारोगे? तुम्हारे बाप की भी हैसियत नहीं है, तुम्हारे बाप की हैसियत नहीं। हमने इस देश में खून दिया है, जितना तुम्हारा देश है उतना हमारा देश है। इस देश में आतंकवादी भी तुम्ही ने दिया है। इस तुम देश आतंकवादी है, में हमारे तुमसे मंदिरों बड़ा के आतंकवादी ऊपर कोई नहीं मंदिरों है, को गिराने का तुमसे काम बड़ा तुम्ही ने आतंकवादी किया कोई है। नहीं है। इस तुम देश आतंकवादी है, में, इस देश तुम में आतंकवादी है। हमारे मैं बात कर रहा हिंदुओं हूँ को, सैकड़ों हिंदुओं का नरसंहार तो- किसने किया है? तुम्ही लोगों ने अरे, किया है, नरसंहार किया है। बोडो कौन है? आज भाईचारे बोडो की कौन बात है? करते हो? हाँ? बोडो कौन भाईचारे है? गंगा जमुनी नक्सलाइट तहजीब कौन कहाँ है? चली जाती है? बताओ। जब हमारे लोगों को, तुम्हारे लोगों ने मार दिया, तभी कहाँ चली जाती है गंगा जमुनी तहजीब तुम लोग की? अब गुजरात पटरियों में की क्या हुआ? पटरियों पे जब गैस सिलेंडर गुजरात में रखते क्या हो हुआ? तो कहाँ चली जाती है तुम्हारी गंगा कौन जमुनी रख रहा है? तहजीब? कहाँ चली कौन जाती रख है रहा है? जब ट्रेन की कौन ट्रेनों रख को रहा है? एक्सीडेंट कराने के लिए खड़े हो तुम जाते जैसे हो लोग तुम रख लोग। रहे हैं, तुम जैसे लोग रख रहे हैं, पटरियां तुम रख रहे हो और मुसलमान को बदनाम कर रहे हो। तुम जैसे लोग दंगा फैला रहे हो, तुम जैसे लोग हिंसा फैला रहे हो। बोडो कौन है? नक्सलाइट कौन है? वो अफजल बोडो गुरु, कौन है? वो हम जैसा बोडो था कौन कि है? तुम जैसा था, ये नक्सलाइट बताओ। कौन है? मैं अफजल दोनों गुरु मित्रों को कौन था, ये रोकूंगा, बताओ। मौलाना साहब ये को भी अफजल गुरु और कौन रत्नाकर था? जी को, दोनों मित्रों को रोकूंगा। भाई तनाव, एक चीज हम लोग को ध्यान रखनी चाहिए कि हमको पसंद हो या ना पसंद हो, फिर भी हकीकत बदलती नहीं, तथ्य बदलते नहीं। हम उनको स्वीकार कर ले, उसी में भली भला, वरना हम खुदकुशी भी कर ले तो भी तथ्य तो नहीं बदलेगा। इस देश का नाम भारत है, ये बदल नहीं सकता। मतलब छत से कूद जाए तो भी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, हमको पसंद नहीं, हम ट्रेन के नीचे आ जाए तो भी नहीं बदलेगा। वैसे ही एक तथ्य है, मौलाना साहब तो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। 600, 650, 700 साल पहले जम्मू कश्मीर में एक मुसलमान नहीं था। क्या? सब हिंदू थे और उसमें अधिकांश कश्मीरी पंडित थे। क्या ये सच नहीं है? इसको ना अरब झुटला सकता है और ना ईरान झुटला सकता है, और ना हिंदुस्तान में जामा मस्जिद वाले भाईजान झुटला सकते हैं। नहीं ना, न चरारे शरीफ वाले इमाम झुटला सकते हैं। ये तो सच है ना। तो इस देश का मूल क्या है ये तो पता है ना सबको। मान लीजिए बात तलखी से ना भी कही जाए, शांति से कही जाए, तो भी शांति का भी तथ्य तो यही है ना कि 600, 650 साल पहले कश्मीर में मुसलमान का मां नहीं था, एम भी नहीं था, इस्लाम का आई भी नहीं था, सब हिंदू था। और 1200 साल पहले भारत में कोई मुसलमान नहीं था। मौलाना साहब भी इससे इनकार नहीं कर सकते। और ये देश केवल 1200 साल पहले तो पैदा नहीं हुआ कि जिस दिन मुसलमान आए उसी दिन देश जन्म ले लिया, बोले सोहर गांव, बोले भारत पैदा हुआ। ऐसा तो है नहीं। यहां की हिंदू मंदिर हैं जो, उन्हीं की आयु 2,500 साल तक है। 2600 साल पहले शंकराचार्य हुए। तो मुस्लिम जब यहां नहीं थे तो भी देश था ना, वही देश का मूल है। नींव तो एक ही होगी ना मौलाना साहब, नींव नहीं बदल सकती, किसी सूरत में नहीं बदल सकती नींव। नींव कैसे बदल जाएगी? बोले दाएं खिसका लो, बाएं खिसका लो,
नहीं ना, तब तो इमारतें गिर पड़ेगी। 1200 साल पहले इस्लाम कहां था? 1400 साल पहले इस्लाम कहां था? 600 साल पहले कश्मीर में कहां था इस्लाम? आज कश्मीर इस्लाम का सबसे बड़ा टापू है। इन तथ्यों को तो याद रखना होगा मौलाना साहब। इसी देश में आर्यन कहां से आए? इसी देश में बहुत सारे लोग बाहर से आए। मैं कहता हूं कि यहाँ का जो मुसलमान है अरब से तो नहीं आया। जब बाबर आया था तो उसके साथ सिर्फ 1200 लोग हैं। मुसलमान यहीं के हैं। अगर कन्वर्जन हुआ है तो मुसलमान भारत के ही हैं। मुसलमान अरब से तो नहीं आए। फिर भारत को विदेशी कहना और ये कह रहे कि हम रहने देना, कहां तक उचित है इनकी बात? ये हमें रहने दे रहे, इनके परमिशन से हम रह रहे हैं। हमारे बाप दादा का सदियों से मुल्क है, हमको ये रहने की परमिशन देंगे? मजा आया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त। और यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की बात कर लेते हैं। और दोस्तों वीडियो में देखा आप लोगों ने आज किस तरह से मौलाना जो नजीमुद्दीन है भड़का हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों जिस तरह का जो फैसला लिया गया है महाकुंभ में और साधु संतों की तरफ से, वो बिल्कुल सही फैसला लिया गया। क्योंकि दोस्तों इन दिनों आप लोगों ने देखा होगा पिछले दिनों कितनी ज़्यादा घटनाएं हो रही थी। कभी जूस में यूरिन मिला देते हैं, कभी खाने में थूकते हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं जहाँ भी जाएंगे लोगों की पवित्रता को जो है भंग करेंगे। इसको लेके साधु संतों का जो है फैसला है बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरह के वीडियो आगे भी आपको चैनल पर हमारे देखने को मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।